अरे रुकिए, क्या आप नया मकान बनाने जा रहे हैं? नई मकान में शानदार इंटीरियर के साथ आप प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने घर के इंटीरियर को और भी बेहतरीन बना दें और इस दीपावली पर विशेष छूट का लाभ भी उठा लें, क्योंकि मात्र कृपा हार्डवेयर लाया है दीपावली पर विशेष छूट। इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी ग्राहकों से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ पर आप एक बार विजिट करें, क्योंकि आपके घर के इंटीरियर को बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे हर प्रकार के प्लाईवुड, पॉल हैंडल्स, कैबिट हैंडल्स, लोवर्स के आकर्षक डिजाइन, जहाँ पर इस शहर की है एकमात्र दुकान। इस दुकान में ही मिलते हैं लोवर्स के बेहतरीन और शानदार डिजाइन। यहाँ पर हम आपको देंगे गैस के चूल्हे, गीजर, चिमनी और हैंड ग्राइंडर भी, रोस्टर, ओवन और भी बहुत सारी वैरायटी। फेबर कंपनी के तमाम उत्पादों का एकमात्र स्थान है मात्र कृपा हार्डवेयर। आरआर, ओरिएंट, हेवल्स जैसी बेहतरीन और शानदार कंपनीज के तमाम तरह के उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने की एकमात्र दुकान है मात्र कृपा हार्डवेयर। अपनी बाथरूम हैंडवेयर एजेंसी की सारी एसेसरीज भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और इस दीपावली पर हमारे तमाम प्रिय ग्राहकों के लिए हम लाए हैं विशेष छूट। इस छूट का लाभ उठाएं और अपने घर आंगन को जगमगाएं, उसे सजाएं, उसे आकर्षक बनाएं। संपर्क करें मात्र कृपा हार्डवेयर, रोड नंबर 5, आर प्लाजा, HDFC बैंक के पास, गंगा शहर, बीकानेर। यार इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ टीवी सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोटे गेट से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। वहाँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चलिए शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल पर RM न्यूज की तमाम खबरें और नए वीडियो देखने के लिए और कार्यक्रमों को देखने के लिए मेरा YouTube चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो डाल लेते हैं एक नज़र बीकानेर की आज दिन भर की खबरों पर एक नज़र। सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर वाल्मीकि समाज ने मंगलवार को बीकानेर कचहरी परिसर में महापड़ाव डालते हुए सरकार को चेतावनी दी। देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्णाराम के नेतृत्व में PBM अस्पताल की समस्याओं को लेकर किया गया निरीक्षण। राज्य स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आगाज। डेंगू के डंक को रोक नहीं पाना बीकानेर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फेलियर। प्रदेश में पॉजिटिव आंकड़ों के मामले में बीकानेर टॉप पर। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया कच्ची बस्ती में कपड़ों का वितरण। ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी के बैनर का हुआ विमोचन। नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तान संगीत भवन कला केंद्र द्वारा 2 दिवसीय ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी 7 व 8 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को जिला उद्योग संघ सभागार में हुआ आयोजित। महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज ओम प्रकाश पासवान को स्कॉच अवार्ड मिलने पर लोगों ने दी बधाइयां।
नगर से लक्ष्मीनाथ जी के परम भक्त दाऊ जी का हुआ निधन, भक्तों में शोक की लहर। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने वाल्मीकि समाज के माध्यम से धरना दिया जा रहा है। वाल्मीकि समाज मंगलवार को बीकानेर कचहरी परिसर में महापड़ाव डालते हुए इस महापड़ाव को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने यहां पर धरना दिया। बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर एकत्र हुए। गौरतलब है कि कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सफाई कर्मी भर्ती परीक्षा में अनुभव प्रमाण पत्र सहित फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख 20 नवंबर थी, लेकिन 20 तारीख की रात 11 बजे सरकार ने अचानक आदेश जारी करते हुए तारीख बढ़ाकर 27 नवंबर कर दी। जबकि इन जिलों में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, ऐसे में उन लोगों ने तारीख निकलने के डर से फॉर्म के साथ पुराने अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिए। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार को तारीख बढ़ानी थी तो अंतिम तिथि से 2 दिन पहले बढ़ाई जानी थी, ताकि लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करते। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांग है कि फॉर्म जमा कराने वाले पोर्टल को खोला जाए, ताकि जो लोग अनुभव प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए, पुराना जमा करा दिया, वो अपना नया अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवा सके। दिखाते हम आपको इस धरने की कुछ तस्वीरें। आज हम यहाँ बीकानेर जिला मुख्यालय के आगे महापड़ाव के अंदर बैठे हैं और हमारी सरकार को खुले शब्दों के अंदर चेतावनी है, क्योंकि सरकार हमारे साथ आंख मिचौली खेल रही है। पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ आंख मिचौली खेल रही है। हमारे संगठन के लोग बार बार उनसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन के लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है। हमारी यही मांग है कि सरकार एक तो वो पोर्टल खोले, ताकि जिन लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं वो उस पोर्टल के माध्यम से अपने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर सके। और दूसरी हमारी मांग है, बीकानेर नगर निगम के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र पेंडिंग पड़े हैं उनको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सियाग के नेतृत्व में पीबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया गया। पूर्व में भी बिश्नाराम सियाग ने पीबीएम अस्पताल के प्रशासन को लेकर, प्रबंधन को लेकर और यहाँ की सभी व्यवस्थाओं को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी। आज भी उन्होंने न केवल निरीक्षण किया, बल्कि यहाँ पर जिस तरह की कमियां हैं उसे लेकर के उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया कि 18 नवंबर को पीबीएम अस्पताल की समस्याओं को लेकर पहले भी सियाग ने अधीक्षक को चेता दिया था। उसके बाद में भी 10 दिन का समय निकल जाने के बाद आज हालत जो है वह जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर बने हुए शौचालय, यहाँ के स्नानागार सभी जो हैं वह बदबू मार रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहाँ इस प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ आनंद सिंह सोडा, जिला प्रवक्ता पूनम चंद भांबू, श्री कृष्ण गोदारा, पार्षद प्रतिनिधि सुभाष स्वामी, जिला सचिव मालचंद कसवा, एनएसयूआई के मनोज सियाग, यूथ कांग्रेस के भवर कोकणा, प्रद्युम्न पुरोहित, अशोक कुमार सुभाष आदि भी मौजूद रहे। वरिष्ठ खिलाड़ी स्वर्गीय मुरली पुरोहित की स्मृति में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आइए हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में, जहां पर राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। डेंगू के डंग को नहीं रोक पाना स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी असफलता है। प्रदेश में पॉजिटिव आंकड़ों के मामले में बीकानेर टॉप पर है। प्रदेश में डेंगू के डंक का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सर्दी के सीजन के साथ भी डेंगू के पॉजिटिव मरीजों के सामने आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ दिन पूर्व ही जहां कांस्टेबल सीता सिद्ध जो है वो भी डेंगू की वजह से ही मौत का शिकार हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए हैं। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल में इस बार भर्ती मरीजों के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां प्रदेश में बीकानेर डेंगू के पॉजिटिव मामलों में पहले पायदान पर पहुंच गया है। तालमेल एसोसिएशन के बैनर तले आज व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मिल करके और एक ज्ञापन सौंपा। कृषक कल्याण फीस व राज्य के बाहर से आने वाले कच्चे माल पर लगाई गई कृषि मंडी शुल्क को हटाने की मांग को लेकर बीकानेर दाल मिल एसोसिएशन के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष जय किशन अग्रवाल की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में व्यापारियों ने मांग की कि मंडी शुल्क आधा प्रतिशत कम किया जाए, साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले कच्चे माल पर पूर्ण किया मंडी शुल्क को हटाया जाए, ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। उनके साथ में विनोद बाफना डीपी 25 भी शामिल रहे। आइए दिखाते हैं हम आपको इस ज्ञापन सौंपते हुए कुछ वो तस्वीरें जो खास तौर से कृषि मंडी पर जो शुल्क लगाया जा रहा है उसका विरोध ये व्यापारी कर रहे हैं। ओल्ड फिल्म पोस्टर्स की प्रदर्शनी का एक पोस्टर जो है वो बनाया गया, जिसका लोकार्पण आज किया गया।
नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत और अमन कला केंद्र के द्वारा 2 दिवसीय ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी 7 व 8 दिसंबर को राजमाता सुदर्शना कला दीर्घा में सिने प्रेमियों के लिए अनमोल तोहफे के रूप में प्रदर्शित की जाएगी, जिनमें 100 साल ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी और फिल्म संगीत कार्यक्रम 7 दिसंबर से नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तान संगीत व अमन कला केंद्र बीकानेर द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाएगा। राजमाता सुदर्शना कला दीर्घा होटल लालजी के सामने स्टेशन रोड पर होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को जिला उद्योग संघ सभागार में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को जिला उद्योग संघ के सभागार में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के महत्वपूर्ण अंग है। ये सर्वांगीण विकास में आगे बढ़े, समाज में इनका विकास भी महत्वपूर्ण है और इनका योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में पूर्ण संवेदनशीलता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजन कल्याण योजनाएं और कार्यक्रम देश के लिए एक मिसाल है। इस मौके पर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचीसिया, सचिव वीरेंद्र किराड़ू और सहायक निदेशक जनसंपर्क हरिशंकर आचार्य भी मौजूद रहे। बीकानेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर के दर्शनों के साथ में अपने दिन की शुरुआत करने वाले यूं तो हजारों लोग हैं, लेकिन एक ऐसे ही भक्त हैं दाऊ जी आचार्य, जो अपनी बड़ी हुई लंबी दाढ़ी और कृष्णकाय जो काया है उसके साथ सभी भक्तों में अपनी पहचान को रखते हैं। सुबह से लेकर रात तक आने वाले तमाम लक्ष्मीनाथ के दर्शनों के लिए जो भक्त आते हैं वे उन्हें यहाँ पर सूखे मेवे का प्रसाद वितरित करते रहे। असामयिक उनके निधन से भक्तों में भी गहरा शोक है। अब उन्हें वो चेहरा नजर नहीं आएगा जो हर दिन उन्हें सूखे मेवे के रूप में, काजू किशमिश बादाम के रूप में प्रसाद वितरित किए करते थे। उनकी भक्ति का रूप ऐसा था कि वे एक बिल्कुल जर्जर मकान में खुद रहते थे, लेकिन भक्तों को बांटने के लिए अपनी पूरी पेंशन जो है वो इसी प्रसाद में वे खपा देते थे। वे सब पत्नी यहाँ दर्शनों के लिए आते थे। उनकी भक्ति का भाव ऐसा कि उनका मानना ये था कि जो कुछ भी हूं मैं आज, वो मेरे आराध्य मेरे ठाकुर लक्ष्मीनाथ भगवान की कृपा से हूं। और उन्होंने ये साफ तौर पर एक दिन ऐलान भी किया था कि अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मेरी भक्ति जो है वो कम नहीं होगी। भगवान के चरणों में ही मेरा मन रमता है, मेरा तन रमता है, मेरी आत्मा रमती है। दिखाएं हम आपको कुछ वो झलकियां, खासतौर से जब दाऊ जी को सभी लोग मिस करेंगे। उनका नहीं होने से अब लोग जो हैं उनकी आंखें देखेंगी कि यहाँ लक्ष्मीनाथ के दर्शन के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन एक वो शख्स जो सभी को प्रसाद वितरित करता हुआ और राधे राधे कहता हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। देखो लक्ष्मीनाथ माथे मैंने तो विश्वास है कि एक समय रे मोने उठे लक्ष्मीनाथ जी दर्शन करने लुगाईने ले रहे थे। मैंने क्या है कि दर्शन मिलिया कोने। वो शाम ने पाँच आया तो हमारे घर में 30 कटोरी प्रसाद ही राख छोड़ी थी। वे बाद रे मोने मैं थोड़ा थोड़ा राधे राधे करता प्रसाद शुरू कर दियो। वे बाद रे मोने 500 प्रसाद चालू गयो। पारे मोने शेर हो गयो, शेर सु किलो हो गयो, किले सु 1.5 किलो हो गयो, 2-2.25 किलो प्रसाद मारो लग गए। अब बैठम तनखा फैलावती तो प्रसाद तोड़तो चालतो। पेंसिल आवे जीती पेंसिल मार ठाकुर जी में लगा दूं। 3 मजलो मारो मकान थो पड़ियो तो मैं भगवान माथे याद न करिए। मारे भौंजे ने मैं कहा थे रोनता ना आया तो मकान पड़नो अठीने पड़ गयो। बिठीने लुगाई माथे पट्टी पड़न लगी गाय नहीं। और ठाकुर जी माता मैंने तो विश्वास है, चाहे तुम्हारा प्राण ले सरनो को 3 बार दर्शन करनो, दिन भर भोजन को करूँ नहीं। भोजन रात ने पाछा खमारा वो प्रसाद बैठर और बाद में जो राधे बोलिए रखो और प्रसाद ले जाए और प्रसाद हमारो बैठो। इन्हें माता मैंने राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के लिए प्रतिवर्ष स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। यह इस वर्ष का स्कॉच अवार्ड बीकानेर पुलिस रेंज के महानिरीक्षक आईजी ओम प्रकाश पासवान को दिया गया। नई दिल्ली में आईजी समारोह के दौरान आईजी को यह पुरस्कार मिला। सामाजिक सरोकारों के साथ में पुलिस पब्लिक के बीच में संवाद को कायम करने, पुलिस पर इकबाल को और अधिक आमजन में कायम करवाने के लिहाज से उनकी जो गतिविधियां, उनके जो कार्यक्रम थे वह असाधारण थे और असाधारण कार्यक्रम के चलते उनका चयन किया गया। आईजी ओम प्रकाश पासवान का व्यक्तित्व, उनकी सरलता, उनकी सादगी और लोगों से मिलने का सहज अंदाज उन्हें लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय बनाता है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वे न केवल आम जन को यह एहसास कराते हैं कि पुलिस किसी भी मजलूम पीड़ित के साथ में अन्याय नहीं होने देगी, और वे आश्वस्त करते हैं, न केवल आश्वस्त करते हैं बल्कि उसके लिए वे अंतिम क्षण तक प्रयास भी करते हुए दिखाई देते हैं। स्कॉच अवार्ड मिलने पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। हमने उनसे बातचीत की। आइए दिखाते हैं हम उनसे बातचीत के कुछ संपादित अंश। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई स्कॉच अवार्ड मिलने पर।
जानना चाहेंगे दर्शक, ये जो अवार्ड है ये किस तरह से आपको अवॉर्डेड हुआ और किस फील्ड में आपको ये मिला सर? ये पुलिस पब्लिक पंचायत एक नवाचार पूरे रेंज में मार्च 2022 से जारी है और इसमें हम जनता और पुलिस के बीच में स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। और इसमें जो संगठित अपराध हैं और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पे हमने फोकस किया है और जो हमारी डोमेन नॉलेज है, जो गांव देहात कस्बों में लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन रहती है जो नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले या तस्करों के लिए, तो उनसे राब्ता कायम करके पुलिस कार्रवाई करे। और वही हुआ कि सूचनाएं हमारे पास अच्छी सूचनाएं आने लगी और काफ़ी संख्या में हमने तस्करों को जेल के सलाखों के पीछे डाला है, उनकी संपत्तियां भी ध्वस्त की हैं, उनकी संपत्तियां भी जब्त की हैं और पूरे संभाग में महिला अत्याचारों में कमी आई है, कमज़ोर वर्ग के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में कमी आई है और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में कमी आई है। आपकी कार्यशैली से आम आदमी आपसे सहज ही मिलने लगा है और इस पर पूरे पुलिस विभाग में कहीं न कहीं आमजन का एक इकबाल कायम हुआ है। चूँकि ये जो पुरस्कार है ये पुलिस को मिलना जो है वह बहुत यूँ दुर्लभ देखा गया। आमतौर पे जो असाधारण काम करने वाले अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उनको ये मिलता रहा है, लेकिन पुलिस को मिलना कहीं न कहीं एक आश्चर्य वाली बात है। इस पुरस्कार के तहत स्कॉच संस्था ने उस एफर्ट को अप्रिशिएट किया है कि एट द एंड ऑफ द डे जो जनता चाहती है तो उनके मन माफिक जो उनके मूल्यांकन होने चाहिए। जैसे कि जो समस्याएं हैं, जो लोगों के पास समस्याएं, उनका समाधान भी उनके पास होता है। तो पुलिस पहले अपने ढंग से कार्य प्रणाली विकसित करती थी और उस पर कार्रवाई करती थी। अब जहाँ भी हम जैसे हम पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं या कहीं पे कोई कार्रवाई करते हैं तो पहले जनता का मत लेते हैं कि उनका क्या कहना है। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और जनता में विश्वास बढ़ गया है, जिस कारण से क्राइम भी कम हुआ है और कानून व्यवस्था में भी जनता हमारे साथ खड़ी रहती है। इसी मौके पर आने वाले दिनों में नशे के विरुद्ध एक अभियान जो है वह शुरू किया जा रहा है। नंदलाल जोशी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से शुरू होने वाले इस अभियान में बीकानेर रेंज कार्यालय भी जो है वह जुड़ा है, जिनमें खास तौर से पहल है आईजी ओम प्रकाश पासवान की। वे न केवल नशे के विरुद्ध लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं, उनके एफर्ट्स, उनके पूरे जो ऑपरेशंस हैं वो भी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ हमें दिखाई देते हैं। और इस अभियान में भी उन्होंने अपनी सक्रिय सहभागिता की सहमति देते हुए कहा कि पुलिस को अगर पब्लिक का सहयोग मिल जाएगा तो हर एक सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। आइए दिखाएं इस मौके पर उन्होंने अभियान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। आने वाले दिनों में एक 2 दिन पहले खबर थी पूरे अखबारों में कि नशीले पदार्थ और नशा करने वाले जो लोग हैं उनको नशा छुड़वाने की मुहिम में एक सामाजिक सरोकारों के तहत बड़ा अभियान जो है वह एक बार फिर से रेंज चला रही है। क्या कहेंगे उसे लेकर आप? मेरा सभी से अनुरोध है कि जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं या शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मुझे लगता है उनको जो हेड कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी है कि अभी के स्तर पर सभी अपना अपना एफर्ट लगाएं और जो हमारे युवा बंधु हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए एक अभियान चलाया जाए, अवेयरनेस अभियान चलाया जाए। पुलिस पब्लिक पंचायत अभियान का भी फोकस ये था कि युवा पीढ़ी को रास्ते भटकने से बचाया जाए। तो अगर पब्लिक पुलिस साथ मिलकर काम करेगी तो मुझे लगता है कि इस पूरे अभियान को हम एक आंदोलन का रूप दे पाएंगे और नशा के चंगुल से हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन यही आपसे कि मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स आप यूट्यूब पर जाकर टाइप करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी न्यूज़ कैसी लगती है इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। नमस्कार।